शाजिया इल्मी मुझे नजर आ रही हैं। शाजिया, आज देश की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ताकीद कर दी और यह कह दिया कि 18 महीने जेल में रख लिया, ट्रायल शुरू नहीं कर पाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। देखिए, जो लोग लगातार देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाते थे, कहते थे मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है। जमानत मिली, पहले जमानत नहीं मिली। जमानत क्यों नहीं मिली थी? क्योंकि उन्हीं कोर्ट से मना किया था। आज उन्हीं कोर्ट से जमानत दी है। तो जब जेल में जाने का काम और जेल से बाहर आने का अंतरिम बेल के जरिए हो या किसी और प्रक्रिया के जरिए, जाहिर सी बात है वो कोर्ट्स देखते हैं। तो बार बार क्यों ये मोदी जी पर इल्जाम लगाते थे और भाजपा पर? आज इन्हीं का पूरा झूठ और जो पूरा झूठों का पुलिंदा है, उसकी पूरी जो पोटली है ना, वो खुल गई और सबके सामने आ गई है। 17 महीने क्यों थे जेल में? आप बताइए, क्यों हाई कोर्ट ने और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको मना किया था? उनके सारे साथी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे और हो, चाहे 40 इनके विटनेसेस हो, के कविता हो, वो जेल में क्यों है? क्या हुआ बाबू बुच्ची का? दिनेश अरोरा और अमित अरोरा की क्या गवाही है? उस पर कुछ सवालों का जवाब देंगे। बिल्कुल शाजिया, इस पर भी कहा कोर्ट 45 करोड़ रुपए का हिसाब किताब सामने आया है। देश की अगर सबसे बड़ी जांच एजेंसी गलत बयानी, मैं समझ सकती हूँ। आपने सवाल पूछा ना, एक सेकंड, मैं उसका एक आधार आपके सामने रख देती हूँ। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी ने गलत बयानी की निचली अदालतों में कि मनीष सिसोदिया की अर्जियों के चलते, 90 अर्जियों के चलते ट्रायल में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम खारिज करते हैं इस आरोप को। मनीष सिसोदिया ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो जमा किए। 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट आपने दाखिल की, उसकी वजह से ट्रायल शुरू होने में मालूम है। मैंने जी गरिमा जी, और ये भी कहा कि उनको रोजाना हफ्ते में एक बार, माफ कीजिएगा, जाकर थाने में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। और जब कहा गया कि ये भाग भी सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं गवाहों को, तो कहा कि नहीं, फ्रीडम होती है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है बाकायदा उनको जमा करना पड़ेगा। यानी कि आप सोचिए कितने संगीन इल्जाम होंगे और कितने क्रिमिनल तौर पर कितने इंक्रिमिनेटिंग उनके खिलाफ चार्जेस बन सकते हैं। इसके मद्देनजर उनको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। एक बात ये बताएं, क्या ये ठीक लगता है शाजिया? मैं खत्म कर लूं बात को। एक सेकंड, बस छोटा सा इंटरवेंशन 10 सेकंड लगेंगे। क्या ये ठीक लगता है शाजिया कि आरोप मुक्त है? इतनी ये बेल पर बाहर आए हैं सुप्रीम कोर्ट और में, ट्रायल में देरी हुई है, गलत बयानी करे, ट्रायल की शुरुआत हो। जी, मैं ये कह रही हूं कि उनको बेल मिली है, लेकिन इन्हीं को पहले बेल नहीं भी मिली थी। तो जब बेल नहीं मिली थी तो वही कोर्ट्स क्या कह रहे थे? उनकी इसको लेकर कोई ना कोई तो दलील थी ना, किसी आधार पर बेल नहीं दी होगी ना। और अब जो आधार पर बेल दी है, आप उसका जिक्र कर रही हैं। हाँ। उसका भी तो जिक्र करिए जिस आधार पर पहले बेल नहीं दी थी। बिल्कुल, उसका भी जिक्र करूंगी शाजिया, उसका भी जिक्र करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपका आक्षेप लगा रही हूँ गरिमा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे देश की अदालत सब तय करती है। सबसे बड़ी अदालत ने कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर रहे थे? देवर, सुन लीजिए, वी कैन से दैट इट अपीयर्स दैट द ट्रायल कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स अटेम्प्ट टू प्ले सेफ। हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट प्ले सेफ कर रही थी। शाजिया जी, आप असल में गरिमा जी, जब मैं बोलती हूं तो आप लगातार बोलने लगती हैं, और जब मैं कहती हूँ चलिए आप ही बोल लीजिए तो आप फिर कहती हैं शाजिया जी। देखिए, क्या सवाल है आपका, बताइए, मैं जवाब दे दूं? तब आपने कहा कि भाई निचली अदालतों ने जमानत क्यों नहीं दी? आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं जवाब दे दूं। निचली अदालतों ने जमानत क्यों नहीं दी? उस पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने दे वर प्लेइंग सेफ। अरे 2 बार ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। आपको क्या लगता है पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है?
इस बार सुप्रीम कोर्ट की वजह ये थी कि बहुत लंबा ही हो रहा है और क्यों ट्रायल नहीं फिक्स हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना किया है। क्या आप जानती नहीं इस पूरे मामले की हिस्ट्री क्या है? सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई, पहली बार नहीं उनकी जमानत के लिए बेल सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। आपको ये समझना होगा। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्यों मना किया? 17 महीने की हम लोग बात कर रहे हैं, और के कविता को तो सुप्रीम कोर्ट से मना किया गया है, और अरविंद केजरीवाल जी का भी। तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगी? मामला वही एक्साइज पॉलिसी का है, उस पर क्या आधार बताएंगी आप? और पहली अदालतों का, सुप्रीम कोर्ट का किस बिना पर तब मना किया गया था, वो भी आधार बता दीजिए। क्यों पूरा मामला है ये भी बता दीजिए। क्या रोल रहा है इसमें, चाहे राघव मेगुंटा का हो, या दिनेश अरोरा का हो, या फिर विजय नायर का हो, चाहे उनके सलाहकारों का हो, वो भी रोल तो बता दीजिए। तो बहुत लंबा चौड़ा किस्सा, मैं तो सब सुना दूं आपको। आप तो ये मुझे पढ़ के सुना रही हैं, मैं तो आपको पूरा पढ़ के सुना दूं कि किस तरह से क्या ट्रेस हुआ है, कितनी फॉरेंसिक जांच हुई है, अलग अलग गवाहों से पूरा किस तरह से तफ्तीश होकर ये पता चल पाया है कि सारे स्टेटमेंट्स कोलैबोरेट करके किस तरह से इस पॉलिसी को बनाया गया था। और 144 करोड़ मैं एक और सवाल पूछूं लाइसेंस आपसे। फी माफ की गई थी। 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फी माफ क्यों की गई थी? Absolutely. साउथ ग्रुप को क्यों बनाया गया था डिस्ट्रीब्यूटर? अच्छा शाजिया, एक सवाल पूछ लूं, इजाजत क्यों हो अगर औरबिंदो आपकी तो? फार्मा को दिया गया, इंडो स्पिरिट्स को? अब ये तो बहुत बुनियादी सवाल है। शाजिया एक लोग रट गए इन सब सवालों सवाल को। पूछ लूं अगर इजाजत हो आपकी तो? पूछ लूं सवाल? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब गरिमा जी, आपने कहा, एक सेकंड आप सुनिए ना शाजिया जी, मैंने जांच एजेंसियों की बात आपसे पूछी, आपने कहा स्टेटमेंट राघव मंगूटा के, दिनेश अरोरा के, अमित अरोरा के, विजय नायर के, उस पर 2 दिन पहले ईडी को फटकार लगाई है देश की सबसे बड़ी अदालत ने कि मौखिक उठाकर चले आते हो, प्रूफ भी करने की जरूरत है इन सारे आरोपों को। अदालत ने 5000 केसेस में से 40 केस में प्रूव कर पाए। ये फटकार ईडी को लगाई सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को, 2 दिन पहले। मौखिक उठाकर चले आते हैं। क्या हुआ इससे? ये जाहिर, अरे भाई गरिमा जी आपने पूछ लिया सवाल। अच्छा ठीक, और पूछना आपको इसमें, बताइए। चलिए पूछ लीजिए आप। और अब पूछ लिया आपने तो अच्छा हुआ है ना, फटकार लगाई है, जाहिर करता है ना कि लोकतांत्रिक प्रणाली ठीक से चल रही है, कि मोदी जी नहीं कंट्रोल कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट को ना हाई कोर्ट को। वाह, इससे यही तो जाहिर हो रहा है। आप क्या कह रहे थे कि आप ये तो प्रूफ कर रहा है ना इस बात को। ये लगातार बीजेपी को जो कहे जा रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे कि बीजेपी ने छुड़वाया है? जब जेल जाते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा, क्या कहते हैं? बीजेपी तब करवा रही है। लोकतंत्र अब तो वापस क्या आ बीजेपी जाएगा। छुड़वा रही है आपको? इसका जवाब, अरे बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए। देखिए बोलने बात जो मैं बोल रही हूँ आपको सुनिए। नहीं सुनिए, नहीं वो बोलने देंगे आप मुझे। मैं ये साफ तौर से आपके जरिए, गरिमा जी बहुत आप अच्छी एंकर हैं, मैं बहुत आदर आपका करती हूँ, मुझे सिर्फ 10 सेकंड बोलने दीजिए। आपके जरिए मैं सवाल पहुंचाना चाहूंगी। अब तक हम लोग लगातार क्या सुन रहे हैं हर एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से और नेता से, कि भाजपा ने भिजवाया है इनको जेल के अंदर, भाजपा बेल नहीं लेने दे रही, भाजपा ये कर रही है, भाजपा जो है पूरा कंट्रोल कर रही है। तो जब भाजपा जो है पहले बेल नहीं लेने दे रही थी, भाजपा जेल में भेजने पर पूरी तरह से उनको मजबूर कर रही थी, तो फिर अगर बाहर निकल के आए तो भाजपा नहीं कराया होगा, तो आपको भाजपा को थैंक यू बोलना चाहिए उसी बेसिस पर। आपका तर्क बदल नहीं सकता ना। जो आप जेल में जाते हैं, बेल नहीं मिलती तो भाजपा की गलती है, जब आपको बेल मिल जाती है तो कोर्ट्स की बिल्कुल शाजिया। अब अभय दुबे बताइए, इसमें गलती नहीं। अभय जी